किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कुछ अजीब और रहस्यमयी घटनाएं घटित होती थी। ये जंगल कभी एक शांत और सुंदर स्थान था, लेकिन अब ये वीरान और खौफनाक हो गया था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय जाने से कई लोग गायब हो चुके हैं, और जो लौटे उन्होंने कुछ अजीब अजीब बातें बताई। इस जंगल के भीतर एक प्राचीन आश्रम भी था, जो अब खंडहर बन चुका था। इस आश्रम के बारे में कहा जाता था कि यहां एक महान पंडित तपस्या करते थे, जिनका नाम पंडित शिवनंदन था। पंडित शिवनंदन के बारे में गांव में कई कहानियां फैली हुई थी। वो बहुत ज्ञानी और तपस्वी थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो अचानक गायब हो गए, और तभी से ये जंगल और आश्रम एक भूतिया स्थान बन गया। गांव वालों का मानना था कि पंडित शिवनंदन एक भृमराज कश्य में बदल गए थे, एक ऐसा भूत जो अजय शक्ति और घातक रूप से सजा हुआ था। अब वो जंगल के भीतर अपने शापित रूप में निवास करता था। अर्जुन और गुड्डी एक दिन गांव में घूमते हुए रानी देवी के पास पहुंचे। रानी देवी एक पुरानी झोपड़ी में अकेली बैठी थी, और जब दोनों ने उसके पास बैठकर बातें करनी शुरू की, तो उसने उन्हें पंडित शिवनंदन की कहानी सुनाई। तुम दोनों जानना चाहते हो ना, वो पंडित कहा गया। रानी देवी ने कहा, पंडित शिवनंदन इस जंगल के बीच एक तपस्वी आश्रम में रहते थे। उनका ज्ञान बहुत गहरा था, और उनका सम्मान दूर दूर तक था। वो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि कड़ी तपस्या करते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सबको हैरान कर गया। अर्जुन और गुड्डी ध्यान से सुन रहे थे। रानी देवी ने आगे कहा, पंडित जी ने एक ऐसा मंत्र जाप किया था जो किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं था। उनका अहंकार बढ़ चुका था, और उन्हें लगा कि अब वो किसी भी शक्ति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस मंत्र का असर कितना खतरनाक हो सकता है। मंत्र के प्रभाव से वो एक भूतिया रूप में बदल गए, भृमराज कश्य। अब उनका शाप इतना घातक था कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से नष्ट कर सकते थे। रानी देवी ने आगे कहा, जो भी इस जंगल में कदम रखता है वो कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा इस जंगल में बसी हुई है, और जो भी गलती से वहां जाता है वो उनके शिकार बनता है। अर्जुन ने रानी देवी से पूछा, तो क्या पंडित जी का शाप अब भी इस जंगल में है? हाँ, रानी देवी ने धीरे से कहा, आज भी वो जंगल भृमराज कश्य के प्रभाव में है। कोई भी व्यक्ति अगर उसकी शांति भंग करता है या उसकी शक्ति का सामना करता है, तो वो उन्हें नष्ट कर देता है। अर्जुन और गुड्डी के दिल में साहस और उत्सुकता का समावेश था। अर्जुन ने गुड्डी से कहा, हमें इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। हमें जानना होगा कि आखिर पंडित शिवनंदन कहाँ गए, और क्या सचमुच वो भृमराज कश्य बन गए हैं। गुड्डी थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन अर्जुन का साहस देखकर वो भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने तय किया कि अगले दिन वे उस जंगल में जाएंगे जहां पंडित शिवनंदन की तपस्या होती थी। अगली सुबह अर्जुन और गुड्डी जंगल की ओर चल पड़े। गांव से बाहर निकलते ही उन्हें महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब था। पेड़ पौधे काले और घने थे, और हवा में एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, वातावरण और भी घना और डरावना होता चला गया। आखिरकार वे उस पुराने आश्रम तक पहुंच गए। ये जगह बहुत ही वीरान और खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहां कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। अर्जुन ने गुड्डी से कहा, हमें बहुत सतर्क रहना होगा। रानी देवी की बातें सच हो सकती है। जैसे ही वे आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें एक विचित्र आवाज सुनाई दी। पहले तो यह आवाज धीरे धीरे आई, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, ये अचानक तेज हो गई। अर्जुन और गुड्डी दोनों भय से थम गए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे को साहस दिया और आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक एक तेज और डरावनी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत बड़ी शक्ति उनका मजाक उड़ा रही हो। अर्जुन और गुड्डी डर के मारे एक कदम और नहीं बढ़ा पाए। ये हंसी आश्रम से आ रही थी,
और जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। अर्जुन और गुड्डी ने डरते हुए एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे आश्रम के अंदर कदम रखा। उनके आसपास घना अंधेरा था और दीवारों से आ रही फटी-फटी आवाजों ने दोनों के दिलों को भय से भर दिया। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे गुड्डी का दुपट्टा उड़कर एक दीवार से चिपक गया। गुड्डी ने चीखते हुए दुपट्टा छुड़ाया और उसी समय आश्रम के अंदर से एक गहरी और डरावनी हंसी सुनाई दी। ये हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी दानव या भूतिया शक्ति की प्रतीत हो रही थी। क्या ये सचमुच पंडित शिवनंदन है? अर्जुन ने सर्दी में कांपते हुए पूछा। गुड्डी घबराई हुई थी, लेकिन उसने साहस जुटाया और कहा, हमें रानी देवी की बताई हुई बातें याद रखनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दोनों को एहसास हुआ कि यदि वे पीछे लौटते तो ये रहस्य कभी नहीं सुलझेगा। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को सांत्वना दी और धीरे धीरे उस डरावने कमरे की ओर बढ़े, जहां से हंसी की आवाज आ रही थी। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और भीतर एक धुआं सा दिखाई दिया। अर्जुन और गुड्डी ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक शख्स खड़ा था, जिसकी आंखों में आग जल रही थी और उसका चेहरा विकृत था। वो पंडित शिवनंदन का रूप था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे वो किसी भूतिया प्राणी में बदल चुका हो। उसकी त्वचा पर गहरे निशान थे और उसके शरीर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। तुम दोनों यहां क्यों आए हो? भृमराज कश्य ने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा। तुम नहीं जानते कि ये जंगल मेरे कब्जे में है। यहां आकर तुमने अपना जीवन जोखिम में डाला है। अर्जुन और गुड्डी ने डरते हुए एक दूसरे को देखा, लेकिन अर्जुन ने साहस जुटाया और कहा, हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। क्या तुम सच में पंडित शिवनंदन हो? भृमराज कश्य ने हंसी से भरे स्वर में कहा, हां, मैं वही पंडित शिवनंदन हूं, जो कभी इस जंगल में तपस्या करता था। लेकिन मेरी एक गलती ने मुझे इस भूतिया रूप में बदल दिया। अब मैं एक भृमराज कश्य हूं, जो इस जंगल में हर किसी को अपना शिकार बना सकता है। भृमराज कश्य ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैंने कभी भगवान की तपस्या की थी और मुझे अनगिनत शक्तियां प्राप्त हुई, लेकिन एक दिन मेरी अहंकार और घमंड ने मुझे अंधेरे रास्ते पर ला खड़ा किया। मैंने एक घातक मंत्र का जाप किया था, जो मेरे लिए किसी आम इंसान के बस का नहीं था। उसका परिणाम यह हुआ कि मैंने अपनी आत्मा को खो दिया और एक दानव में बदल गया। अब मैं ये जंगल और इसकी शक्तियों का मालिक बन गया हूं। अर्जुन और गुड्डी चुपचाप सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि भृमराज कश्य को केवल उसकी गलती का एहसास दिलाना और उसे शांति की ओर मोड़ना ही इस समस्या का समाधान हो सकता था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तुमने जो किया उसकी कीमत तुमने चुकाई, लेकिन अगर तुम सच में अपनी गलती का एहसास करोगे तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। भृमराज कश्य थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में कुछ अजीब सी उलझन दिखाई दी। वो एक ऐसे प्राणी की तरह था जो अब तक केवल विनाश और बदला चाहता था, लेकिन अब उसके अंदर अपनी गलती का एहसास भी था। उसने कहा, क्या तुम मुझे सच में शांति दे सकते हो? गुड्डी ने कहा, हां, अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करोगे तो तुम्हें शांति मिल सकती है। यह तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे अच्छा होगा। अर्जुन और गुड्डी ने भृमराज कश्य से और विनती की, तुमने अपनी गलती को समझ लिया है, अब तुम शांति की ओर बढ़ सकते हो। हमें तुमसे डर नहीं है, तुमसे विनती है कि तुम हमें कोई नुकसान न पहुंचाओ। भृमराज कश्य ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे उसकी विकृत आकृति सिमटने लगी। उसके शरीर से वो अजीब सी ऊर्जा गायब होने लगी। उसकी आंखों से अब आग की लपटें नहीं निकल रही थी और उसकी शक्ल थोड़ी सामान्य हो गई थी। अंततः वो पूरी तरह से शांत हो गया और उसकी भूतिया शक्ति खत्म हो गई। जंगल में फिर से शांति छा गई
और अर्जुन और गुड्डी को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़े रहस्य का समाधान किया है। अर्जुन और गुड्डी ने जो साहसिक कार्य पूरा किया वो गांव में एक बड़ी चर्चा का कारण बना। अब लोग जंगल में बिना डर के जाने लगे और आश्रम को एक सामान्य स्थान के रूप में देख रहे थे। हालांकि अर्जुन और गुड्डी को यह महसूस हो रहा था कि पूरी कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ तो और था जो उन्होंने नहीं जाना। रानी देवी ने एक दिन उनसे कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया, लेकिन याद रखना इस जंगल में और भी रहस्य छिपे हुए हैं। भृमराज कश्यप की आत्मा अब शांत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहां सब कुछ खत्म हो गया। अर्जुन और गुड्डी ने रानी देवी के शब्दों को गंभीरता से लिया। वो दोनों जानते थे कि कुछ न कुछ अब भी बाकी था, और इस बार उन्हें केवल पंडित शिवनंदन की कहानी तक नहीं रुकना था। इस बार उन्हें उस जंगल और उसके अंदर के अज्ञेय रहस्यों की पूरी सच्चाई जाननी थी। एक दिन अर्जुन और गुड्डी फिर से जंगल में जाने का निर्णय लेते हैं। इस बार उनका उद्देश्य केवल जिज्ञासा नहीं था, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि भृमराज कश्यप के रूप में कौन था और क्यों वह एक भूतिया प्राणी बन गया। वे दोनों जंगल की ओर बढ़ते हैं, और जैसे ही वे उस पुराने आश्रम के पास पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जंगल पहले की तुलना में और भी घना हो चुका था और हवा में कुछ रहस्यमय सा था। अचानक उन्हें किसी का हल्का सा कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? गुड्डी ने डरते हुए पूछा। हाँ, लेकिन लगता है कोई है जो हमें देख रहा है, अर्जुन ने कहा, और वे दोनों सावधानी से आगे बढ़े। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद वे एक पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंचे। वहां पेड़ की जड़ों में एक चमकीली पत्थर की आकृति दिखाई दी। अर्जुन ने उस पत्थर को उठाया, और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। आसपास का माहौल एकदम बदल गया और उन्हें महसूस हुआ कि यह कुछ और नहीं बल्कि उस अंधेरे शक्ति का संकेत था जिसे भृमराज कश्यप ने जगाया था। तभी अर्जुन और गुड्डी के सामने अचानक एक और प्राचीन आकृति प्रकट हुई। ये एक महिला का रूप था जिसके सफेद बाल लहराते हुए हवा में तैर रहे थे और उसकी आंखों से शीतल नीली रोशनी निकल रही थी। उसकी उपस्थिति ने दोनों को और भी अधिक डराया। तुम दोनों क्या चाहते हो? महिला ने आवाज में एक गहरी ठंडी गूंज के साथ पूछा। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि ये जंगल और इसकी शक्तियां क्यों अस्तित्व में है। हम नहीं चाहते कि कोई और इस शक्ति से पीड़ित हो, अर्जुन ने साहसिक रूप से कहा। महिला हंसी में कहने लगी, तुम दोनों ने भृमराज कश्यप के रहस्य को सुलझाया, लेकिन वो अकेला नहीं था। यहां एक और शक्ति छिपी हुई है, एक और पुरानी आत्मा जो इस जंगल में बसी हुई है। वो शक्ति कभी पंडित शिवनंदन से जुड़ी नहीं थी। वो तो इस जंगल की असली शक्ति है जिसे किसी ने कभी चुनौती नहीं दी। गुड्डी घबराई हुई थी। तुम कह रही हो कि भृमराज कश्यप के अलावा भी कुछ और है? महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, ये जंगल एक प्राचीन दुष्ट आत्मा का घर था। पंडित शिवनंदन का शाप असल में उस आत्मा के जागृत होने का कारण था। वो आत्मा एक रक्त पिशाच थी जिसे कोई नहीं जानता था। वो शक्तिशाली और भयंकर थी और उसने भृमराज कश्यप को भी अपनी शक्ति से नियंत्रित किया। अब वो आत्मा जाग गई है और तुम्हें उसे रोकने के लिए एक और साहसिक कार्य करना होगा। अर्जुन और गुड्डी को अब यह समझ में आया कि उनका काम सिर्फ भृमराज कश्यप को शांति देना नहीं था, बल्कि इस जंगल में छुपी एक और रहस्यमयी शक्ति का भी मुकाबला करना था। वो महिला ने उन्हें एक संकेत दिया। तुम्हें उस रक्त पिशाच का सामना करने के लिए एक पुरानी पूजा की आवश्यकता होगी जो केवल उस पेड़ के नीचे छुपी है। उस पूजा से तुम उस आत्मा को शक्ति से बाहर निकाल सकते हो। गुड्डी ने अर्जुन से कहा, हमें उस पेड़ के नीचे जाना होगा, लेकिन मुझे लगता है ये आसान नहीं होगा। हम क्या करेंगे अगर हम इसे अब न करें तो? अर्जुन ने कहा, यह हम दोनों का ही काम है और हम इसे पूरा करेंगे। अर्जुन और गुड्डी ने महिला की बात मानी
और उस पेड़ के नीचे की ओर बढ़े। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उनका सामना एक भयावह रूप से हुआ। वहां खड़ा था एक विशाल कंकाली आकृति वाला प्राणी, जिसकी आंखों में आग और चेहरे पर बर्फीली मुस्कान थी। ये वही रक्त पिशाच था जो अब पूरी तरह से जाग चुका था। तुम दोनों आ गए हो, रक्त पिशाच ने गहरी और खौफनाक आवाज में कहा। लेकिन तुम दोनों का सामना मेरी शक्ति से नहीं हो सकता। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अर्जुन और गुड्डी ने बिना घबराए उन पुरानी मूर्तियों को पूजा की विधि के अनुसार स्थापित किया और एक गहरी मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक जैसे ही मंत्र उच्चारित हुए, रक्त पिशाच की शक्ति कमजोर होने लगी। उसकी आकृति विकृत होकर धुंधली होने लगी और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया। आखिरकार अर्जुन और गुड्डी ने उस खौफनाक प्राणी को हराया और जंगल में शांति लौट आई। दोनों वापस गांव लौटे और रानी देवी से ये बात साझा की। रानी देवी ने कहा, तुम दोनों ने जो किया है वो किसी नायक से कम नहीं है। अब इस जंगल में शांति है और तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। अर्जुन और गुड्डी की आंखों में अब भी उस अदृश्य शक्ति की यादें थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने न केवल अपने डर पर काबू पाया था, बल्कि उन्होंने एक भयानक रहस्य का भी सामना किया था।